रानी कीर्तकी की कहानी है वो जो है वो एक नई परंपरा की प्रारंभिक कहानी नहीं है, बल्कि मुसलमान प्रभावपन परंपरा की अंतिम कहानी। हिंदी कहानी का विकास जो है वो लगभग 100 वर्षों की प्रगति को, जो 100 वर्षों की प्रगति है उसे निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। तीसरे चरण की कहानियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग सत्य का उद्घाटन, प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए यूनिट 1 के अंतर्गत जो कहानी की विकास यात्रा, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कहानी जो है वो बहुत ही पुरानी है। जब से मनुष्य ने जन्म लिया है उसके साथ ही क्या है, कहानी ने भी जन्म लिया है। कहानी हम बचपन से ही सुनते आए हैं। बचपन से ही क्या है, धार्मिक कहानियां, मनोरंजन की कहानियां और क्या है, बहुत सारी बाल मनोविज्ञान की कहानियां, ऐसे बहुत सारी कहानियां जो है हम सुनते और सुनाते आ रहे हैं। ये कहानी जो है हमारे लिए नई नहीं है। कहानी जो है वो हमारे लिए पुरानी ही है। जो हिंदी साहित्य में कहानी का जो विकास हुआ है वो अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति बहुत ही पुरानी है। सुनना और कहने की जो क्या है, कहने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही पुरानी है। विश्व के प्रायः सभी देशों के उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में कहानी किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। विश्व के हर एक क्षेत्र में, हर एक देश में जो है कहानी किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। कहानी क्या है, धार्मिक कहानियों से लेकर प्राचीन कहानियां, हर एक कहानी जो है क्या है, उसका अलग अलग रूप लेकर क्या है, विद्यमान है। भारतीय साहित्य में वैदिक साहित्य से लेकर पौराणों, उपनिषदों, जातक कथाओं, बौद्ध धर्म की ग्रंथों की कथाएं हैं। हमारे देश में, हमारे भारत देश में जो है वो वैदिक साहित्य से लेकर जो है पौराणों, उपनिषदों और जातक कहानियां भी क्या है, बहुत ही प्रचलित है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की कहानियां भी यहाँ पर है। और पंचतंत्र आदि की कहानी के पुराने स्वरूप को हम देख सकते हैं। तो पंचतंत्रों की जो कहानियां हैं उसमें भी कहानी के जो प्राचीन रूप को हम देख सकते हैं। इन कहानियों में या तो उपदेश देने का भाव है या धार्मिक सिद्धांतों का रोचक स्पष्टीकरण है। या तो उपदेश हम देख सकते हैं इन कहानियों में, या तो प्राचीन और धार्मिक सिद्धांत जो है उसका रोचक स्पष्टीकरण हम देख सकते हैं। ये कहानियां आधुनिक अर्थ में कहानी नहीं कहा जा सकती। ये कहानी जो है आधुनिक अर्थ में इसे कहानी नहीं कहा जा सकता, बल्कि आज कहानी का अर्थ है जिंदगी के एक हिस्से से, जो जीवन का एक हिस्सा है, जिंदगी का जो मनुष्य की जिंदगी का एक जो हिस्सा है, जो एक पहलू है, वो क्या है, इसके अंतरंग से पहचान जताना है। उसके अंतरंग से पहचान जताना ही कहानी है। इस अर्थ में कहानी 19वीं शती की चीज है। इस दृष्टि से कहानी जो है 19वीं सदी की एक वस्तु बन गई है, एक चीज बन गई है। और भारत में इसका जन्म जो है 19वीं शती के अंतिम चरण में हुआ। हिंदी कहानियां जो कहने और सुनने की जो विधि है वो बहुत ही प्राचीन है। और धार्मिक प्राचीन जातक कहानियां और जो है पंचतंत्र की कहानियों में भी हमारी प्राचीन जो कहानियां हैं हमें सुनने और पढ़ने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर जो है इस कहानियों का आगाज भारत में जो है वो 19वीं शती के क्या है, अंतिम चरण में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए, इस पर जबरदस्त मतभेद है।
तो हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की जो पहली कहानी है वो इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत ज्यादा ही जबरदस्त जो है मतभेद है। हिंदी की पहली कहानी किसे मानी जाए, इस पर विद्वानों में जबरदस्त मतभेद है। तो वास्तव में इसका निर्णय करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक दर्जन से ज्यादा कहानी जो है इस यश की दावेदार है। एक दर्जन से ज्यादा कहानी जो है पहली कहानी कहलाने की दावेदार है, इसलिए इसका निर्णय लेना बहुत ही कठिन है। कहानी नाम से प्राप्त होने वाली प्रथम जो रचना है वो रानी केतकी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी जो है प्रथम रचना मानी जाती है, लेकिन इसको जो है इंशा अल्लाह खान ने लिखी है और ये सन 1803 के आसपास लिखी मानी जाती है। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने इसे हिंदी की पहली कहानी कहा। डॉक्टर रामरतन भटनागर जी ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना, पर इसे आधुनिक कहानी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें जिस प्रकार की संयोग मिलते हैं जो आधुनिक कहानी में ग्राम्य नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये टिप्पणी सार्थक है। यहाँ पर जो क्या है, इसमें आधुनिक कहानी के तत्व नहीं है। जिस प्रकार इसके संयोग इस कहानी में नहीं मिलते, इसीलिए इसको आधुनिक कहानी यानी हिंदी की पहली कहानी मानना क्या है मुमकिन नहीं है। इस संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये टिप्पणी सार्थक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्यों इस कहानी को, रानी केतकी की जो कहानी है उसे हिंदी की पहली कहानी क्यों नहीं माना जा सकता, इसके बारे में बताते हैं। ये नई परंपरा की प्रारंभिक कहानी नहीं है। पहले तो वो बताते हैं कि जो कि रानी केतकी की कहानी है वो जो है वो एक नई परंपरा की प्रारंभिक कहानी नहीं है, बल्कि मुसलमान प्रभावपन परंपरा की अंतिम कहानी है। मुसलमान धर्म जो है उसके प्रभावपन की अंतिम कहानी, इसलिए इसको जो है पहली कहानी नहीं मानी जाती। इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या है यहाँ पर इन्होंने बताया है। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय जो 1887 की हिंदी की पहली कहानी और स्वयं लेखक ने इसे उपन्यास कहा। 1887 में यह कहानी लिखी गई थी, स्वयं लेखक ने ही इसे उपन्यास कहा। इसका कारण ये बताया गया है कि सन 1900 तक कथा साहित्य को उपन्यास कहने का चलन था, यानी 1900 तक 1900 तक जो है कहानी को उपन्यास कहने की एक प्रथा थी, इसीलिए लेखक ने इसको उपन्यास कहा। जमींदार का दुष्टांत ईसाई धर्म प्रचार के लिए लिखी गई कहानी है। संपादक ने शिलापंक में सन 1871 में प्रकाशित इस कहानी को अब तक प्राप्त हिंदी कहानियों में प्राचीनतम ठहराया। तो इसमें जो है जमींदारों का जो दुष्टांत था, जो उनका जो अत्याचार था किसानों के प्रति, और ईसाई धर्म जो प्रचार के लिए जो लिखा गया था, ये कहानी है, इसीलिए इसको भी जो है पहली कहानी मानी नहीं जा सकती। इस तरह से निर्णय लिया गया। फिर ये क्या है, अब तक की जितनी हिंदी की कहानियां हैं उनमें से बहुत ही प्राचीन कहानी ये है। फिर डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने किशोरी लाल की लिखी गोस्वामी कृत इंदुमती को ही पहली कहानी मानने पर जोर दिया। फिर जो इंदुमती कहानी है जिसको किशोरी लाल जी ने लिखी थी, इसको डॉक्टर सुरेश सिंह ने जो है इसे पहली कहानी मानने पर जोर दिया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की दृष्टि में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी है।
जो 1903 में लिखी गई थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे आधुनिकता के लक्षण से युक्त माना है। तो यहाँ पर जो है ये कहानी मानने पर जोर दिया है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की दृष्टि में रामचंद्र शुक्ल की जो 11 वर्ष का समय जो है 1903 है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे आधुनिकता के लक्षण से युक्त माना है। जो आधुनिक कहानियों के जो लक्षण है उससे युक्त ये मानते हैं। तो आगे है देवी प्रसाद वर्मा, ओमकार शरद और दिवेश ठाकुर आदि ने माधवराव कृत एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 को प्रथम कहानी का श्रेय दिया है। तो एक टोकरी मिट्टी जो 1901 में लिखी गई थी, इसको जो है देवी प्रसाद वर्मा, ओमकार शरद और देवेश ठाकुर आदि ने इसको ही हिंदी की पहली कहानी का श्रेय देने के लिए कहा है। तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बंगा महिला की दुलाई वाली जो 1907 में लिखी गई थी को यथार्थवादी चित्रण की सर्वप्रथम रचना माना है। तो यहाँ पर डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बंगा महिला की दुलाई वाली जो कहानी है जो कि 1907 में लिखी गई थी, इसको ही यथार्थवादी चित्रण की सर्वप्रथम रचना इन्होंने मानी है। वासुदेव जो है वो इंदु में प्रकाशित ग्राम कहानी जो 1911 में 1911 में जो लिखी गई थी, इसी को ही हिंदी का जो पहली कहानी है उसका गौरव प्रदान करते हैं। शिवदान सिंह के द्वारा जो क्या है प्रसाद और प्रेमचंद से ही मानी जाने चाहिए। तो इन्होंने जो प्रसाद और प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं उस समय से जो कहानियां लिखी गई उसी को हिंदी की पहली कहानी माननी चाहिए, इस तरह से इन्होंने भी कहा है। राजेंद्र यादव के अनुसार जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो लिखा था, जो क्या है 1016 में जो ये कहानी लिखी थी जिसका नाम था उसने कहा था, और इसी से जो है आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ मानना चाहिए। यानी उसने कहा था जो कहानी है उसी से आधुनिक जो कहानी है उसको यानी आधुनिक कहानी का प्रारंभ मानकर इसी को हिंदी की पहली कहानी मानना चाहिए, इस तरह से इन्होंने अपना क्या है अपनी ओर से कहा है। फिर वास्तव में हिंदी कहानी के जन्म को सन 1900 के बाद खींचना या सन 1916 में मानना एक तरह की ज्यादती है। पहली हिंदी कहानी सन 1900 से पूर्व लिखी जा चुकी थी। अब ये निर्णय करना कठिन है। तो यहाँ पर वास्तव में 1900 से पूर्व ही हिंदी की कहानी लिखना आरंभ हो चुका था, इसलिए ये हिंदी की पहली कहानी कौन सी है ये निर्णय लेना बहुत ही कठिन है। हिंदी कहानी का विकास जो है वो लगभग 100 वर्षों की प्रगति है उसे निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रथम चरण जो है सन 1870 से लेकर 1915 तक, और द्वितीय चरण जो है वो 1915 से लेकर 1935 तक। फिर तृतीय चरण जो है सन 1935 से लेकर 1950 तक, और चौथा चरण जो है सन 1950 से लेकर आज तक जो है माना गया है। इस तरह से हिंदी के जो विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण हिंदी की प्रारंभिक कहानियों पर डॉक्टर रामदर्शा मिश्रा की यह पकड़ सही है कि इनमें यथार्थ जो है समर्थन आदर्श की व्यंजना कहीं कहीं कथन लक्ष्य रूप में विद्यमान है। यहाँ पर हिंदी की प्रारंभिक जो कहानियों पर डॉक्टर रामदर्शा मिश्रा जी ने कहा है कि ये जो प्रारंभिक कहानियां हैं इसमें यथार्थ समर्थन आदर्श की व्यंजना है और कहीं कहीं कथन लक्ष्य रूप भी जो है विद्यमान है।
उस कथन लक्षण, जो कहानी के लक्षण जो है वो प्रारंभिक कहानियों में है। फिर आगे बताते हैं कि जमींदार का दृष्टांत और प्रणायिनी परिणय में परोपकार का प्रसंग है। वो बताते हैं कि जो जमींदार का दृष्टांत और प्रणायिनी परिणय में परोपकार की भावना, यानी उसका प्रसंग जो है इन कहानियों में मिलता है। एक टोकरी भर मिट्टी की अंतिम तान भी परहित परहित टूटती है। जो एक टोकरी मिट्टी जो है वो भी कहानी का जो अंतिम भाग जो है परोपकार से ही अंत उस कहानी का होता है। फिर आगे वो कहते हैं कि जमींदार का दृष्टांत में महाजन किसानों की दुर्गति सुनकर सोचता है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, अतः मैं इनका कलेवर क्यों ना दूर करूं। तो यहाँ पर देखिए जमींदार का दृष्टांत जो जिसमें महाजन जो है सोचता है कि किसानों के जो कष्ट है वो मैं अपने पैसों से, जो मेरे पास इतनी संपत्ति है वो उनकी, यानी इतनी संपत्ति से मैं उनकी सहायता कर सकता हूं, उनका कलेवर यानी उनकी जो दुख है दर्द है वो दूर हो सकते हैं। इस तरह से वो सोचता है। प्रणायिनी परिणय में राजा मार शास्त्री की सहायता करता है। तो इन्हीं प्रणायिनी परिणय में जो है राजा मार शास्त्री की सहायता करता है। इस कहानी में परोपकार वृत्ति के आदर्श के साथ राजा कर्मचारियों की धन लिपासा के यथार्थ की ओर भी संकेत किया गया है। ऐसी चपलता क्या राजा कर्मचारी ऐसे ऐसे भयंकर लालच से बच सकते हैं? तो ये क्या है, इसमें परोपकारी जो है परोपकार की भावना के साथ साथ जो है यहाँ पर क्या है, राजा कर्मचारियों की धन लिपासा के यथार्थ की ओर भी ये कहानी जो है संकेत करती है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी चपलता क्या राजा कर्मचारी ऐसे ऐसे भयंकर लालच से बच सकते हैं? यह भी प्रश्न इस कहानी में उठता है। फिर तब क्या अर्थ न्यू होने की संभावना हो सकती है यदि इस समय में ना होता? इधर न्यायाधीश अवश्य ही घूस लेकर इसे छोड़ देते। 11 वर्ष का समय में प्रेम का आदर्श निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त हुआ। इस अदृष्ट प्रेम का कर्म और कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध है। इसकी उत्पत्ति जो है निस्वार्थी हृदय में हो सकती है। तो ये सब कहानियां जो हैं वो परोपकार और राज्य कर्मचारियों की धन लिपासा और जो है भयंकर लालच से बचने की, जो उस कहानी में भयंकर लालच से बचने की जो बात है, और साथ ही साथ जो है प्रेम और आदर्श और कर्तव्य, प्रेम के साथ साथ जो किस तरह से कर्तव्य निभाया जाता है, ये सारी कहानियों में लक्षण है। तो ये क्या है, उत्पत्ति निस्वार्थ हृदय में ही उत्पन्न हो सकती है। इस तरह से जो है यहाँ पर डॉक्टर राम दशक मिश्रा की पकड़ इन कहानियों पर है। दूसरे चरण में जो है हिंदी कहानी दो विशिष्ट दिशाओं में आगे बढ़ती है। एक दिशा व्यक्ति हित या व्यक्ति सत्य के भावात्मक अंकन की है। दो दिशाओं में बढ़ती है, एक सत्य और व्यक्ति हित और सत्य, ये दो दिशाओं से आगे बढ़ती है। सत्य के भावात्मक अंकन की है और जिसके सर्व प्रमुख कहानीकार प्रसाद और राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास और चतुरसेन इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी कहानी के विकास की दूसरी दिशा, जिसमें समिष्ट यथार्थ को आत्मसात करने की प्रेरणा प्रेमचंद के समकालीन लेखकों में सुदर्शन और विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद के कथा दृष्टि को समर्थन देते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे चरण में जो है दो दिशाओं में कहानियों को देखा जा सकता है, व्यक्तिहित और सत्य। तो यहाँ पर क्या है, सत्य की भावात्मक अंकन की है और जिसके सर्वप्रथम कहानीकार जो है प्रसाद है। तो राय कृष्णदास और विनोद शंकर व्यास और चतुरसेन इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।
तो इसी दिशा को देखते हुए जो कहानियों में दो दिशा होनी चाहिए, इससे ही वो आगे बढ़ाते हैं। हिंदी कहानी के विकास की दूसरी दिशा, जिसमें समष्टि यथार्थ को आत्मसात करने की प्रेरणा है, जो प्रेमचंद के समकालीन लेखक जो सुदर्शन और विशंबर नाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद की कथा दृष्टि को समर्थन देते दिखाई देते हैं। तीसरे चरण की कहानियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग सत्य का उद्घाटन, मनोवैज्ञानिक धारणाओं के संदर्भ में करने वाली कहानियां, और जिसका प्रतिनिधित्व जो है जैनेन्द्र, आग्नेय, इलाचंद जोशी और भगवती प्रसाद वाजपेयी और पहाड़ी आदि कहानीकार करते हैं। तो तीसरे चरण में कहानियों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक वर्ग में जो है सत्य का उद्घाटन और मनोवैज्ञानिक धारणाओं और के संदर्भ में जो है करने वाली कहानियों का, इसका प्रतिनिधित्व जो है जैनेन्द्र, आग्नेय, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वाजपेयी जो है आदि कहानीकार आगे बढ़ाते हैं। दूसरे वर्ग की कहानियां जो है समाज से संबंधित है, और इस वर्ग के प्रमुख कहानीकार हैं यशपाल, राघोया राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और पांडे, बेचन शर्मा उग्र और क्या है अमृत राय, ये सब जो है। तो दूसरे वर्ग की कहानी जो समाज के प्रश्नों से संबंधित है, उसे जो है बढ़ावा देते हैं ये सारे जो कहानीकार। तो तीसरे वर्ग में आते हैं व्यक्ति सत्य और समष्टि सत्य। व्यक्ति सत्य और समष्टि सत्य, इन दोनों को सुविधा अनुसार जो है अपनी कहानियों का आधार मानते हैं। अशोक और भगवती चरण वर्मा आदि कहानीकार इस वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरे चरण में व्यक्ति सत्य और जो है व्यक्ति सत्य, समष्टि सत्य, व्यक्ति सत्य और समष्टि सत्य पर रखा गया है तीसरा वर्ग। इसके जो कहानीकार हैं वो अशोक और भगवती चरण वर्मा ये वर्ग को आगे बढ़ाते हैं। चतुर्थ चरण, इसके अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी आती है, जो कि स्वातंत्र के बाद जो कहानियां हैं वो इस क्या है चौथे चरण में आती है। तो इस अवधि में 3 पीढ़ियों की लिखी कहानियां, इस अवधि में 3 पीढ़ियों की लिखी कहानियां हैं। एक और तो यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा जैसी पुरानी पीढ़ी के कहानीकार सक्रिय रहे, दूसरी ओर आजादी मिलने के समय वयस्कर हो रही पीढ़ी के कहानीकारों उषा, प्रियांवदा, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर मनु भंडारी, ईणु राम, दर्शम मिश्रा और क्या है मोहन राकेश आदि ने खूब लिखा। 1960 के अंत में युवा पीढ़ी ने लिखना शुरू किया। तो चौथे चरण में जो है इसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानियां आती है, इस अवधि में 3 पीढ़ियां आती है। एक जो पुरानी कहानियां, जो पुरानी पीढ़ी के कहानीकार वो सक्रिय रहे, तो दूसरी और आजादी मिलने के समय जो वयस्कर बूढ़े हो रहे थे ऐसे कहानीकार जो थे वो जो कि प्रियांवदा, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, कमलेश्वर और जो है मोहन राकेश आदि, इन्होंने भी खूब लिखा। तो 1960 के अंत में युवा पीढ़ी ने लिखना शुरू किया, जिसने स्वतंत्र भारत में आंखें खोली थी। और क्या है जिसने स्वतंत्र भारत में आंखें खोली थी। इस पीढ़ी के रचनाकारों में जो है ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, कामाता नाथ और इब्राहिम शरीफ, हिमांशु जोशी, महीप सिंह आदि प्रमुख हैं। तो 9वीं 10वें दशक के कहानीकारों में सूर्यबाला, चित्रा और मुदगल, नारायण सिंह, विवेकी राय, दिनेश और क्या है पालीवाल, माधव नागदा और कमलेश भट्ट, कमल और संजीव शिवमूर्ति और प्रियांवदा आदि प्रमुख हैं। इस तरह से हिंदी कहानियों को
4 भागों में बांटा गया। जो आपके लिए हिंदी कहानी की विकास यात्रा थी, तो उसके बारे में आज मैंने कुछ जानकारी दी है। धन्यवाद।